आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज आपके लिए बीसीए सीआईएलई 2025 का लास्ट वीडियो लेकर आ गए हैं। इसके बाद जो है कि शायद हम बीसीए सीआईएलई 2025 वाले के लिए वीडियो नहीं बनाए, चूँकि उन लोगों का काम जितना भी था सारा चीज़ काम खत्म हो चुका है। लेकिन लास्ट में एक जैसे आप जो भी मानते हो, छोटा भाई बड़ा भाई या जो भी मानते हो, उस नाते आपको बताता हूँ। चूँकि मैंने भी बीटेक कर रखा है, इस दरमियान जो ही आपने एडमिशन लिया इसके बाद आप लोगों को क्या क्या दिक्कतें आएगी, क्या क्या देखना पड़ेगा, सारी चीज़ को हैंडल करते हुए आपको आगे बढ़ना है। चूँकि यहाँ से सबसे पहली बात आपको ये बता देते हैं, क्योंकि अब से आप जो यानी कि अभी जो है लेटर एंट्री के थ्रू आपने एडमिशन लिया, वह डायरेक्ट बीटेक के 3rd सेमेस्टर में एडमिशन लिए होंगे। यानी कि अब जो है कि जब से आपका क्लास स्टार्ट होगा तब से आपका न्यू पारी स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि ज़िंदगी के 3 साल जो है कि फिर आप अहम गुजारने चलेंगे पढ़ाई के माध्यम से। तो इस दरमियान डिप्लोमा में उतना दिक्कतें नहीं आती है, लेकिन बीटेक में भी दिक्कत नहीं आता। लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने कैरियर को लेकर रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, क्योंकि डिप्लोमा करते करते सारे लोगों को लगभग में जो है कि 18 साल मिनिमम एज हो जाता है। और हमारे जो है कि लगभग जितने भी बच्चे हैं अपने लगभग बिहार हो, यूपी वगैरह सब में देखते हैं कि बच्चे जो है कि यहाँ पर किस चीज़ के लिए, चूँकि मैक्सिमम बच्चे जो अपने इस बैच यहाँ से जुड़े हुए हैं सारे बच्चे लगभग मिडिल क्लास फैमिली के हैं, और बिलो देन मिडिल क्लास फैमिली के कुछ बच्चे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है या मुझे नॉर्मल ठीक है, ठीक ठाक चल रहा है। तो सारे बच्चे को ध्यान में रखते हुए, चूँकि आगे जो है कि क्या करना है उन लोगों को, उसके लिए चूँकि देखिए कि उनको क्या नीड होती है अंतिम में, हम लोगों को चाहे बीटेक करें, एमटेक करें या कुछ भी करें, नीड होती है एक सरकारी जॉब की, जो कि बिहार में कहीं ना कहीं देखिएगा कि एक स्टेबिलिटी माना जाता है कि भैया एक अगर हम लोगों का फैमिली को अगर स्टेबल बनाना है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब की सख्त ज़रूरतें होती है। लेकिन यहाँ से हम लोगों को हायर एजुकेशन भी ज़रूरत है, तो आप लोगों ने हायर एजुकेशन की तरफ मूव किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मॉपअप राउंड तक का इंतजार किया, उनको सीट नहीं मिल पाया, और कुछ बच्चे को मिला भी। तो कहीं ना कहीं लगभग सारा काम हो चुका है, थोड़ा सा समय निकाल के देख लीजिए। अब हम बात करते हैं क्या है, ये जो है कि आपका लास्ट वीडियो है। लास्ट वीडियो में देखिए, अब बच्चे लोग कह रहे हैं कि सर हमने एडमिशन तो ले लिया लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं कर पाए, क्या क्लास स्टार्ट होगा तब देंगे क्या? हाँ बिल्कुल, आप जो है कि क्लास स्टार्ट हो जाएगी, यानी रजिस्ट्रेशन होने से पहले जो है कि आपके डॉक्यूमेंट, सारा डॉक्यूमेंट्स जो जो रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे जमा आपका ले लिया जाएगा, उसके लिए घबराइएगा नहीं। लेकिन जो है कि एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि अब जो है कि बच्चे परेशान हो रहे कि सर क्लास कब से शुरुआत होगी। तो भैया जैसा कि है कि यहाँ से हमको लगता है कि छठ पूजा के बाद यानी अक्टूबर नवंबर में जो है कि आप लोगों का क्लास जो है कि स्टार्ट होना है, या जैसा भी आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दिया होगा सूचना आप लोगों को आ जाएगा। और आप हमसे बेहतर अब कॉलेज के बारे में आप जानकारी रखेंगे, क्योंकि कॉलेज में आप जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपको क्या करना है, डेट में से अगर आप बीटेक में गए तो आप एक मैच्योर हो गए। मैच्योरिटी का मतलब होगा कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो गए हैं, ठीक है। जिस तरह डिप्लोमा में आप देखते होंगे कि सर हमने 3rd ईयर एडमिशन लिया और कोर्स खोज रहे हैं पढ़ने के लिए कि सर सेमेस्टर का कोर्स निकालने के लिए, तो भैया बीटेक में थोड़ा सा आपको माइंड सेट ये करना होगा, यानी कि माइंड सेट जो है कि आपको चेंज करना होगा। और इस माइंड सेट में क्या करना है, यानी कि आगे की रणनीति को खुद तैयार कीजिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। वहाँ पे आपको ज्यादातर गाइड करने वाले लोग नहीं होंगे। तो क्या करना, जैसे मान लीजिए 3rd सेमेस्टर है, 3rd सेमेस्टर में सबसे पहले अच्छे तरीके से देखिए इसका सिलेबस निकाल लीजिए। सिलेबस में देखिए कि कौन कौन सा सब्जेक्ट दिया गया है, ठीक है, वो सारे सब्जेक्ट्स देख लीजिए। अच्छा, उसमें से कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो डिप्लोमा में आपको पढ़े हुए मिलेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो नए होंगे। तो अब जो है कि आप किसी टीचर के भरोसे तो रह नहीं सकते हैं। आप लोग खुद जानते हैं कि कॉलेज में ऐसा नहीं है कि सारा जो है कि सब्जेक्ट आपको पूरा पढ़ा के ख़त्म कर दिया जाए, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है कि यहाँ से जो है कि मूव करिएगा। एक यहाँ से इस सेमेस्टर को आप किसी भी तरह निकाल सकते हैं, लेकिन 4th सेमेस्टर में जाइएगा तो वहाँ से और जो है कि थोड़ा सा आपको सिंसियर होना पड़ेगा। और मेरा मानना ये है कि अगर मानिए कि एक चीज़ है कि जब आप बैचलर डिग्री चूज करते हैं तो भैया एक एग्ज़ाम को जो है कि ज़रूर से ज़रूर आप लोग यानी कि इस एग्ज़ाम पे फोकस कीजिएगा। और इस एग्ज़ाम को निकालना जो है ना ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है, और हायर स्कोर करना टफ है। लेकिन जो है कि अगर इसमें मेहनत किया जाए अच्छे ढंग से तो एग्जाम क्रैक हो सकता है, कोई भी इसमें नहीं है। हम एक या दो बार दिए, उसके बाद हमको मन नहीं किया इसलिए हम नहीं दिए, चूंकि इधर हमको मन नहीं था। लेकिन आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये चीज़ दीजिए। हम तो ईएससी का भी, यूपीएससी वाला भी जो होता है ईएससी का भी एक बार एग्जाम दिए, उस समय कुछ और था, उसके बाद धीरे धीरे जो है कि रूट बदलते गया। यानी कि
जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कि 2016 से लेके आज तक उठा रहे थे, जिसकी वजह से हायर एग्जाम को छोड़ना पड़ा। ठीक है, तैयारी कहीं और कर रहे थे, वो कुछ और रहा था, इसलिए सबको छोड़ना पड़ा। इसलिए आप लोग थोड़ा सा ग्रेजुएशन यानी बीटेक कर रहे हैं तो बीटेक लेवल के बारे में जरूर सोचिएगा, एकदम लग जाइएगा। ठीक है, बीटेक के बारे में। अब देखिए यहाँ से इसलिए हम यहाँ पे रखे हैं आपको सेमेस्टर, तो भैया सेमेस्टर आप निकाल लीजिएगा आराम से। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सेमेस्टर निकालने के दरमियान ऐसा नहीं कि एक विषय में ज़्यादा नंबर लाए दूसरे में कम, नहीं। आपको माइंड सेट ये रखना है कि हमको सारे सब्जेक्ट में इक्वली 60% भी या सारे सब्जेक्ट में पास भी हो रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। यानी हमको ना ही बैक लगना चाहिए ना ही कैरी लगना चाहिए, पहला कोशिश यही हम लोगों का रहना चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसलिए सारे सब्जेक्ट को मेंटेन करके रखिएगा। और जितना भी हो गया आप कोशिश कीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ले लीजिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है कि मिल भी जाएगा आपको, बगल में दुकान वगैरह रहता है वहाँ ले लीजिएगा और प्रीवियस ईयर से देखिएगा कि। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सिलेबस जो पढ़िएगा थोड़ा थोड़ा ही पढ़िएगा, लेकिन पूरा होल सिलेबस को पढ़िएगा, ताकि जो है कि एग्जाम में सवाल आए तो उसको थोड़ा थोड़ा भी लिखे तो अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि पूरा पेज 20 पेज 25 पेज लिखिएगा तब वैसा होता नहीं। हम जो है कि आज तक हमको याद नहीं कि 15 से ज़्यादा पेज हुआ होगा, मैक्सिमम बोले 15, 9 से 12 पेज। सर बोलते भी थे कॉलेज में, जो हम डिप्लोमा में ही एग्जाम देते थे, सर बोलते थे रे हीरा तुम जो है कि इतना पेज 10-12 पेज लिखा तुमको क्या नंबर देगा। लेकिन भैया बहुत ही 72 अपने ग्रुप में जो है कि सबसे बेहतर नंबर 8 पॉइंट समथिंग CGPA रहता था। ठीक है, देखिए अब जो है कि एक चीज़ और बताते हैं कि सिर्फ बीटेक करना अब मकसद मत रखिएगा, क्योंकि देखिए कि यहाँ हम लोग क्या जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो है एक अच्छा कुशल स्किलफुल, यहाँ पे लिखा हुआ है स्किलफुल इंजीनियर, यहाँ ध्यान दीजिएगा स्किलफुल इंजीनियर। हमको जो है कि सिर्फ पास करना या सिर्फ जो है कि डिग्री लेना मकसद नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर आए हैं तो स्किलफुल अपने अंदर में स्किल डेवलपमेंट करेंगे। अगर मानिए कि खुदा ना खास्ते नौकरी नहीं लगा, तब जो है कि हम लोग बेरोजगार भूखे नहीं कि किसी कंपनी के बारे में सोच रहे हैं कि वहाँ कंपनी में जाकर नौकरी करना, नहीं। अपना मतलब क्षमता होना चाहिए कि हम खुद से भी कुछ कर सकते हैं, वैसा स्किलफुल आपको बनना है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इस मेरी बातों को थोड़ा सा बुरा भी लगेगा, अच्छा भी उन लोगों को लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरह से बहुत चीज़ आप लोगों को बताएंगे, सिखाएंगे। जो चीज़ अभी हम भुगत रहे हैं वो चीज़ आप नहीं भुगतिएगा। ठीक है, इसलिए स्किलफुल बनिएगा। और एक चीज़ है, जब इतना चीज़ आप मेंटेन करेंगे कि सर हमको बहुत अच्छे से सारा चीज़ बनना है, तो इसके लिए सर एक चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। अब आपके पास जो है कि एंड्रॉयड फ़ोन होगा या बहुत सारे बच्चे के पास में लैपटॉप, अगर मान ये नेसेसरी है, मतलब कि लैपटॉप हो या ना हो, लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन सारे बच्चे के पास होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे iOS भी रखे, यानी एप्पल का भी रखे होंगे, सैमसंग का भी, वो तो है ही। लेकिन देखिए अब क्या करना है कि अगर मानिए जो भी टॉपिक में आपको दिक्कतें हैं, उस टॉपिक को आप जाइए गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, ढेर सारा वीडियो मिल जाएगा। और उसी से जो है कि आप यूट्यूब के सहारे से हो या गूगल के सहारे से हो, उसी से आप पूरा का पूरा नोट्स तैयार कर सकते हैं और एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ है, जब ये सर हमने सेट कर लिया कि बीटेक में हमको ये करना है, लेकिन अभी जो है कि देखिए एक चीज़ नाउ ए डेज, अभी आजकल आपके पास जो है कि डिप्लोमा का डिग्री होगा नेसेसरी। जब डिप्लोमा का डिग्री आपको क्लियर होगा तब जाके आप बीटेक में एडमिशन लिए होंगे। और कहीं ना कहीं यहाँ से एक कहा गया कहावत, भैया जो थाली में है पहले उसे खाओ फिर बाद आगे सोचना। बीटेक लेवल हो गया, चलो ठीक है आगे सोच रहे हैं, लेकिन अभी जो फिलहाल में अगर आप बैठे उठे हैं तो अभी देखिए NHPC JEE का वैकेंसी आया था, जो हम आपको बोले भी थे कि भैया NHPC JEE का वैकेंसी को फिलअप कर दीजिएगा। और इसमें एक स्टेज का एग्जाम है, अच्छा खासा जो है कि आराम से हो सकता है। वैसे देखिए RRB JEE का एग्जाम, इसका भी वैकेंसी कुछ दिन में आपको रिलीज हो जाएगा। यहाँ देखिए RRB कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ALP का फॉर्म भरे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ग्रुप D का फॉर्म भरे होंगे। ठीक है, तो अभी ये सब अपकमिंग है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे बिहार अभी SSC का है, ऑफिस अटेंडेंट का होगा, SSC CGL 4 का, ये सारा चीज़ को भरे होंगे। ठीक है, तो इसलिए जो डिप्लोमा वाले इक्विवेलेंट टू क्या कहते हैं हम लोग 12th है, तो 12th लेवल के वैकेंसी को आप फिलअप कर सकते हैं। बीटेक जब करिएगा तो वहाँ से ग्रेजुएशन वाले को भर सकते हैं। इसलिए इस सभी पर फोकस करिए और कहीं ना कहीं जो है कि ध्यान दीजिए अपने सही, यानी कि ये जो सही समय है उसको वक्त जाया मत कीजिए, बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि अंतिम में चल के जब बीटेक करेंगे फिर भी आपको इसी चीज़ पे फिर से आपको मेहनत करना पड़ेगा गवर्नमेंट जॉब के लिए। ठीक है, सिर्फ प्रोफाइल हाई हो जाता है, यहाँ प्रोफाइल थोड़ा सा डिप्लोमा में हम लोगों का लो होता है और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ से जो है कि ये चीज़ तो हो गया कि सर अब करेंगे हम लोग क्या, सर कुछ समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो अपना देखिए एक ऐप भी हम जो है बनवा रखे हैं, जिस ऐप से आप लोग पढ़े हुए होंगे,
डायमंड मैट्रिक प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ से अपना ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इस पर जो है कि बहुत ही जल्द आपको बहुत सारा चीज़ देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अपना ऐप है डायमंड मैट्रिक, उस पर जाइए, प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर लीजिए। अभी उस पर फिलहाल कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत कुछ देखने के लिए जल्द ही आपको मिलेगा। तो इस जो ही इसका काम कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम न्यू अपग्रेड भी करवा रहे हैं और आपको इंटरफेस बहुत अच्छा सब चीज़ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए कि एक चीज़ हो गया। अब जो है कि सर अगर हम लोग मानिए कि क्लास 75% अटेंडेंस है, तो सर हम कॉलेज मेंटेन करें 9 से 5 की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कैसे करें? दोनों चीज़ आपके मन में चलेगा। तो देखिए अब जो है कि दोनों चीज़ एक साथ लेकर चलना आसान हो गया। कैसे? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है कि जी एक समय था हम लोगों का, जब उस समय में बच्चे को जिस 5th ईयर यानी कि 3rd ईयर में जाते थे, तो 1 साल के लिए उनको जो है कि छोड़ दिया जाता था, चाहे आप पटना पढ़िए, दिल्ली पढ़िए, आप जहाँ पढ़ना चाहते हो वहाँ पढ़ लीजिएगा। तो चूंकि गेट का तैयारी यानी बच्चे लोग कहते थे गेट सर करेंगे, तो मिल जाता था, उसमें 75 अटेंडेंस नेसेसरी नहीं था। लेकिन अब जो है कि भैया आपको लास्ट सेमेस्टर तक यानी कि आपको 75% अटेंडेंस देना पड़ेगा। तो सर कहीं ना कहीं एंगेज 9 से 5 असाइनमेंट बनाना, प्रोजेक्ट बनाना, बहुत सारी दिक्कतें आएगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, सारे को सॉल्यूशन करते हुए। इसी का तो नाम है इंजीनियर्स, इसी का जो नाम है इंजीनियर बने, सारे दुख से लड़ते हुए लोग। इंजीनियर एक रात में पढ़ के एग्जाम निकाल देता है, ठीक है। तो वही हो गया। तो 75%, चूंकि अब देखिए कि मैक्सिमम चीज़ जो है कि जिस चीज़ का आप तैयारी करेंगे, ALP का हो, JEE का हो, RRB JEE का हो, इसका देखिए ऑनलाइन कोर्स भैया सारे जगह अवेलेबल होते हैं, सिंपल सी बात है। और ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल होता है, इसका प्राइस भी जो है कि कहना कि ऑफलाइन के अपेक्षा कम होता है। और कहीं ना कहीं जो है कि आप एक कोई भी अच्छे से, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट माना गया, लेकिन किसी के गाइडेंस में अगर पढ़ते हैं, एक बार जो है कि किसी भी वैकेंसी की अगर आप तैयारी करते हैं, किसी भी वैकेंसी की, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि सिलेबस जो है कि पूरा सिलेबस आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। एक बार पूरे सिलेबस का अच्छे से नोट्स बना लीजिए, उसके बाद अगेन एंड अगेन रिवीजन कीजिए और एग्जाम जल्दी क्लियर होगा, जो कि अभी तक हमने नहीं कर पाया, जिसकी वजह से आज आपके सामने में 1 नंबर, आधा नंबर, 2 नंबर से छूट जा रहे हैं, ठीक है। तो इस बार कोशिश है हमारा कि नोट्स कंटिन्यू बना रहे हैं, हमें भी लगता है कि सक्सेस हो जाएंगे। और साथ में कहीं ना कहीं कहा गया है एक चीज़ की गवर्नमेंट जॉब पाना अब जो है कि मुश्किल थोड़ा हो गया है, भगवान मिल जाएंगे जल्दी, लेकिन गवर्नमेंट जॉब पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है। इसलिए कहता है लक, लेबर, चांस। अगर भैया ये चीज़ अगर आपके पास मिल गया ना, लक, लेबर और चांस मिल जाएगा, तब जाके आप यहाँ से सक्सेस हो पाएंगे। अब किसके नज़र में? दुनिया के नज़रों में, समाज के नज़रों में, जो समाज आपको जीने नहीं देती है। अगर अभी आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए तो 2 वक्त का रोटी नहीं दे सकती है, या कोई अगर आपके घर में बीमार पड़ जाए तो ये नहीं बोलेगा कि लो बुआ 5000 रुपया अभी तुम पढ़ रहे हो, जाके अपने माँ बाप का इलाज कराओ या जो भी है इसको करवाओ, कभी नहीं बोलेंगे। जो है कि सिर्फ और सिर्फ जो है कि ताना देते हैं, अच्छा काम करिएगा फिर भी, बुरा काम करिएगा फिर भी। इसलिए सारे चीज़ से यानी कि इसमें जो है कि इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, सक्सेस को जो है कि मेंटेन करने के लिए आपको इतनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ठीक है। और कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं एक समय आता है जिसमें माँ बाप भी परेशान होते हैं कि अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं। जिस तरह आपको माँ बाप से उम्मीद होती है कि 2 वक्त का रोटी मिल जाता है, उसी तरह जो है कि हम लोग जो बड़े होते हैं, माँ बाप बूढ़े होते हैं, और उन लोगों की भी उम्मीदें हमसे जगती है कि अब बच्चा मेरा बड़ा हो गया, हमें जो है कि 2 वक्त की रोटी चैन से खिलाएगा, ठीक है। बस सही समय रहते हुए सारा चीज़ अगर पकड़ लेते हैं तो बेहतर है, बस, ठीक है। यही चीज़ कहेंगे, आप लोगों को ज़्यादा ज्ञान नहीं देंगे, और आप जो है हमसे ज़्यादा जानते हैं, और आप निर्णय लेने में खुद स्वयं जो है कि सक्षम है, निर्णय खुद ले सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा हमें लगा कि गाइड आपको करना चाहिए, बताना चाहिए, तो हमने बताया। और बहुत ही एक चीज़ और आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से आप लोगों का 2025 में रिजल्ट बेहतर दिए, कम बच्चे को पढ़ाया लेकिन रिजल्ट दैट मीन्स बेहतर रहा। कहना कि अपने आप में हमने वो वीडियो नहीं बना पाया, मेरे पास सारे बच्चे का लिस्ट है, और समय मिला तो हम वीडियो बना भी देंगे। जो बच्चे का नहीं आया वो व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा और उनका वीडियो हम बना लेंगे। और कहीं ना कहीं जो है कि अब फिर से हम जिस जोश से आप लोगों को पढ़ाए थे, उससे 2 गुना जोश के साथ में हम आपके साथ में BCCIL 2026 की शुरुआत करने जा रहे हैं। और अपने सारे जो भी जूनियर्स हैं या जो भी तैयारी करना चाहते हैं, उनको इधर उधर भटकने के लिए मत कहिए। बिल्कुल एक प्रीमियम जो है कि अंदाज में, प्रीमियम बैलेंस में, यानी कि प्रीमियम जो है कि कॉस्ट में आप लोगों को
कोर्स को पूरा प्रोवाइड करेंगे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे आपके साथ में। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी है कि कुछ नया करने जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सर जो है कि एक हमारे साथ में लगता है कि एक रिलेटेबल हो जा रहा है, अगर लगता है कि नहीं सर के अंदर में कुछ सच्चाई वगैरह है, तो कहीं ना कहीं जो है कि आप जिस तरह से डायमंड मैथ टेक के साथ जुड़े हुए हैं उस तरह से अपना दूसरा चैनल पे वर्क करने जा रहे हैं, नन टेक जंक्शन पे। उस पर जल्दी से जाके उस पर सब्सक्राइब कर लीजिए और उस पर जल्द से जुड़ जाइए, क्योंकि उस पर जो है कि ये सब हम लोग नन टेक नाम ही रखे हैं और जो है कि नन टेक का वर्क उस पर करते हैं। जैसे हो गया आपको मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया। चूंकि देखिए कहीं ना कहीं एज ए स्टूडेंट है, एज ए नॉट प्रोफेशनल टीचर, कहीं ना कहीं हम भी तैयारी करते हैं, तो सारे सब्जेक्ट को हम बेहतर तरीके से बता सकते हैं। आपको जो चीज़ को चाहेंगे अच्छे से रगड़ देंगे। बस देखिएगा कुछ जो है कि अपने पास उतना अभी जो है कि अमाउंट नहीं है। जो भी था अभी आप लोगों को पता है कि हमारी माताजी जो है कि 4th स्टेज कैंसर से गुजर रही है। डेट मीन्स लास्ट स्टेजेस चल रहा जो ही है, जितने दिन की मेहमान हैं बस उसी के साथ में आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो ही कुछ रखे हुए थे कि इस वाइट बोर्ड को डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन अब जो है कि सारे जो है कि कहीं चला गया, तो अब फिर से इकट्ठा करेंगे और जो है कि यहाँ इसको डिजिटल बोर्ड में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे जल्द से, और आप लोगों को बेहतर सारा चीज़ दे सकेंगे। बाकी आप लोगों का प्यार दुलार मिलता रहे इसी तरीके से। बाकी आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि नया वीडियो डाले तो वहीं आप लोगों को मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।